माफ करना बहन जी, मैंने आपको देखा नहीं। भाई लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दारू के साथ चखना भी लेना और दबा के एंजॉय करना। अभी यहाँ कोई नहीं है पार्टी में। क्या? लेकिन सब लोग गए कहाँ? 11 बज चुके हैं। 11 नहीं 8 बजे हैं। अभी लोगों को आने में टाइम लगेगा। लगता है मेरी घड़ी टाइम गलत बता रही है। टाइम गलत नहीं बता रही है, आप अंधे हो, कुछ पता ही नहीं रहता तुमको, तुक्का मारते रहते हो बस। चल ठीक है। वैसे लोग आए नहीं अभी तक? अभी तो यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ। सुबह से 2-3 पैक कच्ची दारू मार चुका हूँ। हमारे मेहमानों की दारू पी रहा है तू। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मारोगे तो तब जब मैं दिखूंगा तुम्हें। मेरे अंधेपन का मजाक बनाता है। अभी ले। हाँ भाई अब बोल, पिएगा दारू हमारे मेहमानों की? दारू पीता है। अरे मैं तो अभी आया हूँ यार, मैं तिब्बतिया हूँ, तिब्बतिया। अरे तिब्बतिया साहब, आप कैसे लपेटे में आ गए? मैं आया बाद में और तुमने पहले लपेट लिया मुझे। वेरी क्रिसमस तिब्बतिया साहब, वेरी क्रिसमस। हैप्पी न्यू ईयर बोल अंधे। ओ हाँ सॉरी, न्यू ईयर न्यू ईयर। तू रोना बंद कर, मैं अभी तेरे लिए रम की बोतल लेके आता हूँ। आंखों से तो अंधा है ही, अकल का भी अंधा है। ये ले, पूरी बोतल अंदर डाल ले, किसी को पता ना चले। एक बोतल और लाके दूंगा तुझे अभी। क्या बदसलूकी की जा रही है यहाँ पर औरतों के साथ? तमीज नहीं है क्या? तेरे घर वालों ने यही संस्कार दिए तुझे? माफ करना बहन जी, यहाँ तो तिब्बतिया खड़ा हुआ था। तुझे आदमी और औरतों में फर्क नहीं दिखता? ये देख, बड़ा वाला लहंगा पहन के आई हूँ मैं। आदमी को देखा है कभी लहंगे में? अरे कश्मीरा, ये बड़ा वाला लहंगा पहन के आने की क्या जरूरत थी? मेरी इच्छा थी कि इस लहंगे को नए साल के शुभ अवसर पर पहनूंगी। अरे ये पुष्पा अंधा है, मुझे डर इस बात का है कि ये तंबू समझकर तेरे लहंगे में ना घुस जाए। तुम बिना जी बड़ी चटपटी मजाक करते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बावड़ी पुत, वो इसी तरीके की हरकतें करता है। ये कौन सा ब्रांड है प्लास्टिक में? ढक्कन भी नहीं खुल रहा। अरे टॉयलेट क्लीनर है वो, दारू ना है। यार मेरी पार्टी में मेरी ही धुनाई हो रही है। तू एक काम कर, मुझे सब कुछ बता, कौन कहाँ खड़ा है? सामने चौबे जी खड़े हैं, उनसे मिलकर आओ। इसकी घरवाली को लौंडा भी हुआ है। बिल्कुल सामने जाना है ना, एकदम सीधा। अरे हाँ हाँ, मैं बता दूंगा अगर गलत दिशा में जाओगे तो। मुबारक हो, नए नए बाप बने हो। कैसा महसूस कर रहे हो? बोतल लोगे? पीछे वाले कमरे में आ जाना, पीछे से निकाल कर दे दूंगा। वो हमारे घर का पिछला हिस्सा है, उसको प्यार से हम पिछवाड़ा बोलते हैं। क्या? शर्माओ मत, पिछवाड़े में ही डाल लेना पूरी बोतल अंदर। बदतमीज बेशरम बेहया। पुष्पा आई लग गई। ये क्या थप्पड़ मारने की मशीन थी क्या? क्या हुआ पुष्पा भाई? अबे तूने मुझे किसके पास भेज दिया? मेरे प्राण संकट में पड़ गए। वो पुष्पा भाई हुआ यूं कि चौबे जी वहाँ से मौका देखकर निकल गए और वो औरत आकर खड़ी हो गई वहाँ पे। क्या करूं मैं, कहाँ मर जाऊं? मेरी आंखों की वजह से हो रहा है। 2 बार धुनक दिया उसने मुझे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज नए साल के दिन आपकी किस्मत में उस औरत के हाथों धुनाई लिखी है। फिर ऐसे तो पराई औरतों से पूरे साल पिटता रहूंगा मैं। पुष्पा भाई आपके दूध वाले आ गए, जिनके यहाँ से आपके घर ताजा दूध आता है। कहाँ है वो? मेरी मुलाकात करवाओ उनसे। आगे जाके लेफ्ट हो जाना। आगे जाके लेफ्ट नहीं होऊंगा मैं, मुझे पता है ये लौंडा बहुत शातिर है। जानबूझकर दोबारा मुझे उस औरत के पास भेजना चाहता है। मैं राइट जाऊंगा। और सुनाओ जी, क्या हो रहा है? तुम्हारा क्या हो रहा है? शरीर में गर्मी आई या नहीं? अरे गर्मी तो तुम्हारा दूध भी कराएगी। अच्छा। हाँ वैसे तुम्हारा दूध है बहुत अच्छा। ऐसा दूध किस्मत वालों को नसीब होता है। तो ऐसे नहीं मानेगा तू? अरे इसमें मानने वाली बात ही कौन सी है? मेरा शरीर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा दूध हल्दी वाला डाल के पिलवा दो। कमीने भरी पार्टी में औरतों को छेड़ता है। अरे मर गया। लगता है गलती से फिर वहीं आ गया। बड़ी तेज घूसे पड़ते हैं इसके तो। अबे तुझे नए साल के दिन मेरी ही बीवी मिली थी मार खाने के लिए। उसकी मार तो है ही खतरनाक, मैं भी बहुत मुश्किल से झेल पाता हूँ। ये सारा कसूर मेरी आंखों का है, मैं कल ही जाके ऑपरेशन करवाता हूँ। हमें देख, हम कैसे झेल रहे हैं इसको 15 साल से। तेरी हालत तो बुरी हो गई होगी। नहीं, मुझे तो अब आदत पड़ गई है। मेरा शरीर पत्थर का हो गया है मार खाते खाते। पुष्पा भाई ये दारू की बोतलें बच गई, इनको रख लो। अबे मैं कहाँ रखूं इन बोतलों को? पीछे वाले कमरे में डाल देता, घर के पिछवाड़े में। ये खड़ा तो है यहाँ पर। क्या
क्या करूँ मैं इनका? इनको पिछवाड़े में डाल दे। क्या बोल रहा है तू? पुष्पा तो एकदम सही बोल रहा है, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगी ये। क्या टेढ़ी खोपड़ी का आदमी है, लगता है मानसिक रूप से बीमार है। डाल देना, जितना कह रहा हूँ उतना कर। ऐसे नहीं जाएगी तेरे पिछवाड़े में, हथौड़ा लाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। तू कुछ भी कर लेकिन डाल दे बस। तू ऐसे मानेगा नहीं, मैं आज तेरा ऐसा नया साल मुबारक करूंगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। पुष्पा, हमारा तो हो गया नया साल मुबारक, कोई बचाओ। हैप्पी न्यू ईयर। अबे बंटी वो देख हमारा माल जा रहा है। कौन सा माल बे? तो तुम्हारा कौन सा माल जाने लगा? कोई नया बिजनेस शुरू किया है क्या तुमने? तुम ना जिंदगी भर पोपट ही रही ना, हम वो माल की बात नहीं कर रहे हैं, वो जा रही उस माल की बात कर रहे हैं हम। अरे शर्म नहीं आती क्या तुमको ऐसे वाहियात शब्द मुंह से निकालते हुए? हमको तो लड़की दिख रही, पता नहीं कहाँ से तुमको माल नजर आ रहा। कहाँ से माल नजर आ रहा बताओ? तुम ना ज्यादा शराफत का चोला ना बहनो, रग रग से वाकिफ है हम तुम्हारे। बड़े आए लड़की नजर आ रही इनका। देखो चिंटू, अगर तुम ये सब हरकतें करोगे ना तो किसी दिन पिट पिटा जाओगे और हम बचाएंगे भी नहीं, बता रहे हैं। और ऐसे निकल लेंगे जैसे हमने तुमको कभी देखा ही नहीं। हाँ, तुमसे हमको यही उम्मीद है। हमको पता है अगर हम पिट रहे होंगे ना तो तुम भी अपना हाथ साफ करके निकल लोगे। अरे वाह, तुमको तो सब पता है। चलो बढ़िया है, कम से कम एकदम से सदमे में तो नहीं जाओगे कि हमारे ही दोस्त ने सबके साथ मिलके हमको कूट दिया। बस ज्यादा खिकियाओ नहीं, छोड़ो ये सब। हम जा रहे अपने बाबू से बातचीत करने। तुम ना हमारे आसपास भी मत भटकना, पता लगा तुम्हारा मुंह देख के भड़क गई वो हमारे ऊपर। जाओ मौत के मुंह में जा रहे, बता रहे हैं। जिंदा बच जाना तो फिर मिलेंगे, नहीं तो आएंगे सीधा तुम्हारी मैयत में। जाओ बेटा जाओ। यार तुम कितने बड़े वाले हो बे? मतलब पहले ही हमारा जनाजा निकाले दे रहे हो। साले दोस्त हो या दुश्मन? अगर हमको कुछ हो गया ना बेटा तो भूत बन के तुम्हारी छाती पे तांडव करेंगे, ये समझ लेना। देखो चिंटू, ये सब बातें तो तुम हमसे करो नहीं, क्या पता अभी निकल ले ऊपर और आखिरी बात यही बोल के जा रहे हो। कहीं सच में मरने के बाद तांडव करने लगे तो हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। वैसे तो इतना डरते नहीं हम, पर फिर भी यार भूत तो भूत होता है ना। अरे यार वो अभी चली जाएगी और तुम हमको बातों में उलझा रहे हो। चलो अच्छा हम जा रहे हैं, जिंदा ही वापिस आएंगे, समझे? देखना तुम, अभी हम अपने बाबू से मिल के आते हैं। हाँ, जाओ, हम यहीं से खड़े खड़े तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे। जाओ बेटा जाओ। अकेले ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। दिल्ली की लड़की पटेगी नहीं, पटना की दिल देगी नहीं। कौवे जैसा मोलिए पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कौवा किसको कह रही हैं आप? अभी गाना आपने ही गाया ना, तो बस आपको ही कह रही हूँ। अच्छा, कौन सा एंगल से हम तुमको कौवा नजर आ रहा है? बचपन से हमारी मम्मी ने हमको दूध में नहीं लाया है। पूरा मोहल्ला कहता है हमसे गोरी तो उनकी लड़कियां भी नहीं है। मम्मी हमारी हमको तो प्यार से बगुला कहती हैं, बगुला। पहली बात तो तुम हमको हर एक एंगल से कौवे ही नजर आ रहे हो, और दूसरी बात तुम्हारे पूरे मोहल्ला ना मोतियाबिंद का शिकार हो गया है। अभी देखो हम किसी अस्पताल में खबर पहुंचाते हैं, सबका इलाज होगा एक तरफ से। अरे तुम इतनी दयालु हो, हमको तो पता ही नहीं था। हमारी तुम्हारी खूब जमेगी। लाओ जरा अपना फोन नंबर दो, हम रात में तुम्हें फोन करेंगे। ये उल्टा हाथ घुमा के तो यहीं खड़े खड़े मुंह दोगे। नंबर दो, इनके बाप का नंबर है क्या जो इनको नंबर दो? ए मैडम सुनो, बाप तक ना जाना, बता रहे हैं। प्यार से नंबर मांग रहे, दे दो, नहीं तुम्हारी सहेली से ले लेंगे। क्यों सहेली जी, नंबर दे दोगी ना? जो तुमने दोबारा हाथ लगाया इसको, तुमको यही सूद देंगे, बता रहे हैं। अरे मैडम जी, तुम्हारे हाथों से सुतने के लिए तैयार हैं हम। हमको पता, मलाई जैसे हाथों से मलाई जैसे ही थप्पड़ लगेंगे। ले सूत ले। रुको फिर, अभी तुमको दूध मलाई सबका स्वाद देते हैं। पिल गए। मना किए थे पर नहीं
नहीं माना, कहा था गए थे मलाई खाने, फट गए पनीर जैसा। अबे साले बहुत हरामी हो, हम यहाँ पिट रहे और तुम वहाँ से ज्ञान बता रहे हो। आओ बे हमको उठा के ले चलो, हमारी हालत नहीं है कि चल के हम घर तक जाएं। इनसे तो अब हम बाद में बातचीत करेंगे। आओ बे उठाओ आके हमको। अच्छा अभी हिम्मत है तुम में हमसे बातचीत करने की? आओ फिर पूरी कर लेते हैं वो भी एक बार में। काहे इतना कष्ट करोगे बार बार आने का? आओ आओ। अरे नहीं नहीं जाने दो, फिर कभी मिलेंगे तुमसे। अरे बंटी भाई बड़ा जोर का दो यार, अंग अंग टूट रहा साला। हमको लग रहा था मलाई जैसे हाथ है, कितना ही तेज पड़ेगा, पर कसम से बता रहे हथौड़े से कम नहीं था, बहुत तेज चप्पल मारी यार। अब आया समझ में? तब से समझा रहे थे, हम तुमको बेवकूफ नजर आ रहे थे। बेटा ऐसे ही ज्ञान नहीं दे रहे थे, हम खुद भुक्तभोगी हैं इस सिचुएशन के, हम भी बहुत पेले गए हैं पहले। हैं क्या बात कर रहे हो भाई, तुम भी धोए गए हो क्या? अच्छा तभी इतने ज्ञान की गंगा बह रही तुम्हारे मुंह से। हाँ यार, एक बार स्टाइल मारते हुए एक लड़की के मुंह पे धुआं फूंक दिया था, साला वो निकली इंस्पेक्टर। जो धोया है ना उसने हमको रात भर हवालात में। भाई आज तक लड़कियों को दीदी कहते हैं, ये समझ लो। तो पहले काहे नहीं बताया बे, कम से कम हम भी थोड़ा सतर्क रहते। जानबूझ के मौत के मुंह में जाने दिया तुमने हमको, बहुत मारा यार उसने। क्या करें, तुम्हारे शरीर में मोहब्बत के इतने कीड़े कूद रहे थे, तो आज हमने सोचा इनको मर ही जाने दो तो ज्यादा अच्छा है। अबे तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, खत्म आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती। तुम्हारे जैसे दोस्त पालने से अच्छा है हमें कुत्ता पाल लें। अरे रे दोस्ती कैसे खत्म, बचपन के दोस्त हैं हम, ऐसे थोड़ी दोस्ती खत्म हो जाएगी। हाँ तो चलो फिर, हमको बर्फ की सिल्ली में बैठा दो चल के, बहुत दर्द हो रहा है यार। आई बम्स का बम डिगा डिगा बम बम हो गया, बहुत दर्द हो रहा। चलो भाई आज तुमको हम बर्फ की सिकाई देते हैं, जैसे हमने ली थी, कम से कम मजा आ जाएगा। हाँ भाई चल। अबे अपने सहारे चलो, इतनी ताकत नहीं है मैं कि हम तुमको लाद के चलें। अरे भाई कर दे यार मदद, बहुत दर्द हो रहा। आई मोरी मैया मर गए, भाई ले चल। अरे बहुत ही चिरकुट आदमी हो यार, कम से कम जब मना कर रहे थे तभी मान गए होते। अब बने बैताल लदे हो हमारे कंधे पे, आवाज तक बाहर नहीं आ रही हमारी। भाई वो तो हमारी किस्मत अच्छी है, केवल तुम्हारे कंधे पे अटके हैं। अगर कहीं भागते नहीं ना वहाँ से तो आज तुम्हारे नहीं 4 लोगों के कंधे पे जा रहे होते हम। सही होता, अगर ये हो जाता कम से कम हमारी जान तो बचती। हाँ भैया क्या हुआ हमारे लड़का का, इतनी चोट कैसे लग गई? किसी बैल वैल ने उठा के पटक दिया क्या? भाई कुछ और बहाना बताना, ये ना बताना लड़की से पिल के आए, नहीं तो मम्मी ना बेल्ट बेल्ट बहुत सूतेगी हमको। अबे तुम पहले हमारे कंधे से उतरोगे या फिर उठा के फेंके तुमको हम। अरे क्या हुआ इस नालायक को, कोई हमको बताएगा कुछ? मम्मी हम बता रहे, वो क्या है ना कि मैं रास्ते से जा रहा था, भेल पूड़ी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ये क्या बक रहे हो बेटा? हमको लग रहा है मार दिमाग पे चढ़ गई और गहरा सदमा लगा है इसको। किसकी इतनी मजाल जिसने हमारे लड़के को हाथ लगाने की हिम्मत की? कौन है? तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? कौन है ये लड़की और तुम इसको कैसे जानते हो, बताओ जरा। अब तो मरा ये, पक्का मरा, कोई नहीं बचा सकता इसको। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे लाल को पीला किया है।